सिद्धानं नमो आहिरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सवसाहूनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिनमो सुधकेवली भनिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देहानंद पार। समयसार परमागम उसकी संस्कृत आत्मख्याति टीका और ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका हिंदी टीका। तो उसमें हमारी चर्चा 11वीं गाथा की चल रही है, जिसमें हम आज की चर्चा जो है वो 11वीं गाथा का जो विषय है, जो निश्चय नय और व्यवहार नय में जो विषय है उसको हम समझेंगे, नय के बारे में जानेंगे और उस गाथा का जो भावार्थ है भूतार्थ और अभूतार्थ से किस प्रकार से कहा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 11वीं गाथा का हम सर्वप्रथम पाठ करते हुए इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो 11वीं गाथा का पाठ करते हैं। व्यवहारो भूदत्तो देशिदो शुद्धनौ भूदत्तमसिद्धो खलु सम्मदिट्टि हवदी जीवो। तो हमने गाथा की टीका देख ली थी, संस्कृत टीका, जयचंद जी थाबड़ा के बारे में जान लिया था। इन सब के जानने के बाद जो नयों के बारे में अनुशीलन में कहा गया है उसको हम जानने की यहाँ पे आज कोशिश करते हैं। तो जो नयों के बारे में कहा गया है, नयों के बारे में जानने की आवश्यकता क्या है, पहले तो इस गाथा से संदर्भ में देखते हैं। तो गाथा में जो दिया है कि व्यवहार नय क्या है, अभूतार्थ है, और शुद्ध नय क्या है, भूतार्थ है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से क्या है, सम्यक दृष्टि कहा गया है। तो सम्यक दृष्टि जीव कौन है, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है। अब इस गाथा के संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि जो समयसार है वो सात्विक गुणस्थान के ऊपर के लोगों के लिए, मुनिराजों के लिए है, हमारे लिए नहीं है समयसार। तो उनके लिए है यह गाथा का उदाहरण देना दृष्टांत है कि यहाँ जो कहा गया है कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, वही सम्यक दृष्टि जीव है। माने कि सम्यक दृष्टि जीव कौन है, जो भूतार्थ का आश्रय लेता है। यानी ये जो समयसार है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है और यह सबके लिए। तो यह ऐसा समयसार की जो मूल गाथा है, तो उसमें कहा गया है कि व्यवहार नय क्या है, अभूतार्थ, और शुद्ध ने कैसा है, भूतार्थ कहा गया है। तो यह जो व्यवहार नय अभूतार्थ का है, शुद्ध ने भूतार्थ का है, तो इसको जानने से पहले हम यह देख लेते हैं कि नय किसे कहते हैं। तो नयों के बारे में जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि नय किसे कहते हैं। तो नय जो है प्रमाण से जानी हुई वस्तु जो है, प्रमाण से जानी हुई वस्तु है, उसको एक देश अंश जो है उसको विषय कौन बनाता है, नय बनाता है। तो यह जो नय है, यह नय 5 ज्ञान है। 5 ज्ञान जो है उसमें कौन से ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में यह नय लगता है। श्रुत ज्ञान में क्यों, क्योंकि तद विकल्प नया है, नया है, माने जो श्रुत ज्ञान है उसके जो विकल्प है वही नय है। तो श्रुत ज्ञान में यह नय लगता है। अब जो प्रत्यक्ष परोक्ष आदि ये है, तो उसमें नय कहाँ पे आता है, तो आगम प्रमाण में यह नय आता है। नय जो है वो आगम प्रमाण में प्रयोग में आता है। तो
हम हमने जो परिभाषा देखी कि वस्तु प्रमाण से जानी हुई वस्तु में से वस्तु के किसी एक अंश को ग्रहण करना, जो विषय करना, वह नय है। तो यह जो नय है, इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन के बारे में हम देखते हैं, जो कि परम भाव प्रकाशक नय चक्र है, उसमें दिया गया है कि नय की आवश्यकता क्या है। तो नय की आवश्यकता के बारे में समय सार की 8वीं गाथा में कहा है कि जहनवी सक्कम अनज्जो अनज्ज भाषम विना दुगाहिम। इसका अर्थ क्या है कि नए के जानने बिना जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो कैसे दूर होगा, और अगर उसको जाने नहीं तो सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा। तो इसलिए नए निश्चय व्यवहार जो नए है उसको जानना अति आवश्यक है। तो निश्चय व्यवहार जो नए है उसको जानना क्या है, अति आवश्यक है। क्योंकि मूल गाथा में क्या कहा है कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए नए को जानने की आवश्यकता है। नए को जानने की आवश्यकता के बारे में 2 मिनट में संक्षिप्त में कहा जाए तो जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि किसी ने हमसे पूछा कि आप कौन हो, तो हम क्या कहेंगे? जैसे हम व्यवहार में कहते हैं कि मेरा नाम ये है, तो वो तो नाम जो है वो उसको कह दिया, तो सामने वालों को ख्याल में आता है कि आप कौन है? पूरी तरीके से नहीं समझा वो कि मैं निखिलेश हूँ। तो निखिलेश कह देने से निखिलेश पूरा ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं, उसको पूरा समझ में नहीं आया कि आप कौन हो। तो उसको विशेष बताना पड़ेगा। अरे मैं शास्त्री तृतीय वर्ष में हूँ, मैं ये अध्ययन करता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं टोडरमल स्मारक में पढ़ाई करता हूँ। ऐसी जो बातें इसको विशेष जानने के लिए, तो इसी प्रकार यह नए ज्ञान का विषय है। तो नए क्या बताता है? विशेष ज्ञान कराता है। प्रमाण से जो वस्तु जानी है उसमें विशेष का ज्ञान कराने के लिए नए सक्षम है। तो इसलिए नए ज्ञान की आवश्यकता है। तो नए ज्ञान हम देखते हैं कि मूल नए जो है, तो ऐसे नए जो है वो कितने हैं? तो इसको देखे तो मूल नए मतलब नए जो है सामान्य से क्या है, एक ही है। पर अगर नए दो देखें, नए दो भी होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक भी होते हैं, वचनात्मक भी होते हैं, निश्चय भी होते हैं, व्यवहार भी होते हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। यह 2 नए हैं। फिर 3 नए कौन से होते हैं? शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। ये 3 नए होते हैं। फिर 7 नए। ऐसे 7 नए कौन से होते हैं? नैगम आदि जो 7 नए हैं, नैगम ऋजुसूत्र व्यवहार शब्द समय विरूढ़ और एवं, ये जो 7 नए हैं ये 7 नए होते हैं। फिर आगे देखिए तो संख्यात भी नए होते हैं। अब ये जो 1 2 3 7 नए का है, ये यही तो आगे और भी जो होते हैं ये हो गए संख्यात। पर किस अपेक्षा से? वचनात्मक की अपेक्षा से। वचनात्मक की अपेक्षा से देखिए तो नए संख्यात होते हैं। और अगर विकल्प की अपेक्षा से देखें, हमारे जो विकल्प है उसकी अपेक्षा से देखें तो नए कितने होते हैं? असंख्यात। और नए अनंत भी होते हैं। अनंत कैसे? आत्मा में जो गुण है, शक्ति है, धर्म है, अनंत धर्म है, तो उसकी अपेक्षा से नए जो है वह अनंत होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नयों के अनेक प्रकार हैं। परंतु हमें जो अध्यात्म ग्रंथ है, जो समय सार है आदि जो आध्यात्मिक विषय है, उसको समझने के लिए कौन सा नय सबसे महत्वपूर्ण है? तो निश्चय और व्यवहार। ये जो 2 नय है, निश्चय और व्यवहार, इसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो निश्चय व्यवहार है इसको अध्यात्म की नहीं कहते। अध्यात्म की शैली जो है उसके समझने के लिए जो नय है वह निश्चय और व्यवहार है। और ये जो फिर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक कहते हैं उसको मुख्यतः आगम में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए उसको आगम के नए कहते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक को। तो निश्चय व्यवहार के बारे में हम अभी देखते हैं कि निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं। तो निश्चय व्यवहार के बारे में
निश्चय व्यवहार के बारे में देखिए। निश्चय और व्यवहार इन दोनों को अलग अलग कहते हैं, अलग अलग किस प्रकार से कहते हैं तो इसको देखते हैं अपन। तो निश्चय ने देखो अभेद और अनुपचार का कथन करता है। संक्षिप्त में देखते हैं, परिभाषा अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें मूलतः तो परिभाषा दी है, पर संक्षिप्त में अगर देखें तो निश्चय किसे कहते हैं, जो अभेद और अनुपचार का कथन करे। इसका उदाहरण और स्पष्टीकरण हम आगे देखते हैं। फिर व्यवहार जो है वह भेद और उपचार का कथन करता है। आत्माश्रित कथन क्या है, निश्चय है, और पराश्रित कथन क्या है, व्यवहार ने। भूतार्थ को निश्चय कहते हैं और अभूतार्थ को व्यवहार कहते हैं। अभेद का कौन कथन करता है, निश्चय ने, और भेद का व्यवहार ने। सत्यार्थ जो है वह निश्चय है और असत्यार्थ व्यवहार है। सच्चा निरूपण निश्चय करता है और उपचरित निरूपण व्यवहार करता है। अभिन्न कर्ता कर्म आदि जो है वह निश्चय का विषय, और भिन्न कर्ता कर्म आदि जो है वह व्यवहार का विषय। असंयोगी कथन कौन करता है, निश्चय ने, और व्यवहार ने संयोगी कथन करता है, संयोग का कथन अपने को कराता है। निश्चय ने जो है वो जिस द्रव्य का जो भाव है परिणति हो वह उसी द्रव्य की कहता है, और व्यवहार ने निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य की कहता है। तो निश्चय ने जो है वो प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, परंतु व्यवहार ने क्या है कि किसी को किसी में मिलाकर, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर कथन करता है। तो वस्तु स्थिति ऐसी है कि जो निश्चय और व्यवहार है, निश्चय और व्यवहार और निश्चय, इसमें संबंध क्या है, तो व्यवहार और निश्चय इसमें निषेध्य निषेधक संबंध है। क्योंकि जो निश्चय है वो व्यवहार का क्या करता है, निषेध करता है, इसलिए वो निश्चय निषेधक है। और निषेध किसका कर रहा है, व्यवहार का, तो व्यवहार क्या होगा, निषेध्य। और दूसरी अपेक्षा से देखें तो निश्चय और व्यवहार में क्या कौन सा संबंध है, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक, क्योंकि निश्चय ने प्रतिपादन करता है और व्यवहार ने उसका प्रतिपादक है, और निश्चय ने का जो विषय है वो प्रतिपाद्य है। तो इस प्रकार इन दोनों में संबंध देखा। तो इसकी अपेक्षा क्या है जानने के लिए, तो जो गाथा में आया है कि भूतार्थ और अभूतार्थ, अभूतार्थ को क्या कहा, व्यवहार। अभूतार्थ माने क्या होता है, अविद्यमान, जो असत्यार्थ कथन करता है वह व्यवहार है। और निश्चय ने क्या कहा, भूतार्थ है, माने जो वास्तविकता में वस्तु में जो है, वस्तु में वह वस्तु है उसको कथन कौन करता है, निश्चय ने, और व्यवहार ने अभूतार्थ है। इसकी क्या अपेक्षा है वो भेद को देखते हुए अपन चर्चा करते हैं। तो व्यवहार ने और निश्चय ने इन दोनों के चार भेद कहे गए हैं। अनुशीलन में देखें तो उन्होंने आध्यात्म के दो नहीं कहे शुरुआत में, व्यवहार ने और निश्चय ने। तो व्यवहार ने और निश्चय ने, जैसे कि हमने देखा कि अध्यात्म के दो नहीं, व्यवहार ने और निश्चय ने, तो इनके भी दो भेद और कौन से, असद्भुत व्यवहार ने और सद्भुत व्यवहार ने। तो सद्भुत व्यवहार ने और असद्भुत व्यवहार ने इन दोनों के और दो भेद है, कौन से, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। तो उपचरित और अनुपचरित की अपेक्षा से ये चार भेद हो जाते हैं व्यवहार ने के, और निश्चय ने के चार भेद, कौन से, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध ने के तीन, एक दिश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। तो निश्चय ने के भी चार भेद हो गए, व्यवहार ने के चार भेद और निश्चय ने के भी चार भेद। तो इस प्रकार 8 भेद कुल मिलाकर अध्यात्म के कहे जाते हैं। तो जो व्यवहार ने के भेद कहे गए हैं असद्भुत व्यवहार ने, तो असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं, जो नए संयोग का ज्ञान कराए। संयोग का ज्ञान कराए माने बाह्य संयोग जो है और अंतरंग संयोग जो है उनका जो ज्ञान कराए वह असद्भुत व्यवहार ने।
जैसे कि कहा है कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि, इनका जो आत्मा को कहना, इनको ये सब क्या होगा, असद्भूत व्यवहार ने। इनके अगर भेद को देखें, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने में क्या आ जाएगा, जो दूरस्थ पदार्थ को अपना कहना, आत्मा का कहना, जो स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि जो वस्तुएं हैं उनको आत्मा का कहना, यह उपचरित असद्भूत व्यवहार में आ जाएगा। और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में जो एक चित्रावगह है आत्मा से, तो वह क्या आ जाएगा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। जैसे शरीर है, सबसे करीबी क्या है, शरीर, तो वह शरीर है, वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ शब्दों से ही हमें ख्याल में आ रहा है कि उपचरित और अनुपचरित किसे कहते हैं। तो उपचरित माने उपचार से देखें, माने दूर का जो है, दूरस्थ है, तो दूरस्थ जो है उसमें कथन कर रहा है अपनेपन की। और जो अनुपचार है माने उपचार से रहित, जैसे कि पत्रों में भी देखते हैं उपचार, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो पत्र होता है, तो उसी अपेक्षा से उपचरित और अनुपचरित, उपचरित माने दूर का और अनुपचरित माने एक सबसे करीबी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपचरित और अनुपचरित की अपेक्षा से व्यवहार ने के दो सद्भुत, सद्भुत ने के सद्भुत व्यवहार ने के दो भेद हो गए। फिर असद्भुत ने के दो भेद हो गए, ठीक है। फिर सद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने माने जो विद्यमान है, सद्भुत है, तो उसका विषय क्या है, उसका परिभाषा क्या है, अभेद अखंड आत्मा को गुणों और पर्यायों के भेद करके समझना, कहना, उसे सद्भुत व्यवहार नहीं कहता है। माने भेद करके बताते हैं। एक ही वस्तु, वस्तु तो अखंड है, अभेद है, वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार तो कथन की शैली है, तो समझने की शैली है, ज्ञान में है और वाणी में। वस्तु में तो कोई ऐसा भेद नहीं है, ये निश्चय की वस्तु है, व्यवहार की वस्तु है। वास्तविकता में तो वस्तु तो अभेद अखंड है, तो उस अभेद अखंड वस्तु में क्या है, गुण है, पर्याय है, अनंत गुण और अनंत पर्याय है। तो उसमें जो भेद करके कथन करता है वह क्या हो जाएगा, सद्भुत व्यवहार में। तो इसमें उपचरित और अनुपचरित की अपेक्षा से और दो भेद है। तो उसकी क्या अपेक्षा है कि अगर अल्प विकसित एवं विकारी पर्याय को आत्मा का कहना, अल्प विकसित और विकारी पर्याय माने मोह, राग, द्वेष आदि जो भाव है, आदि मति, ज्ञान आदि जो पर्याय, ये जो अल्प विकसित पर्याय है, इनको आत्मा का कहना, उनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता, कर्ता भोक्ता मानना, ये क्या हो जाएगा, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने ये हो जाएगा। राग द्वेष आदि, क्योंकि जो राग द्वेष मोह आदि है वो आत्मा में है, आत्मा की पर्यायों में है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो इसको दूर करने का अपन उपाय करेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है, नयों की जो आवश्यकता है, इसको अपन एक एक नए के बारे में जब पूरा समझेंगे तब अपने आप में ही ख्याल में आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि उपचरित सद्भुत व्यवहार ने जो कहा कि मोहरा देशवादी विकारी पर्याय और अल्प विकसित पर्याय जैसे मति, ज्ञान आदि, इनको आत्मा का कहना वह उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का कथन है। फिर पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय को आत्मा का कहना वह हो जाएगा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, जैसे केवल ज्ञान आदि आत्मा के, वह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने का विषय है। तो रागादि विकारी भाव से आत्मा को अभेद बताना, वह अब निश्चय का देखें तो निश्चय के जो चार भेद है, अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय, ये जो चार भेद कहे गए हैं, इन चार भेदों में सबसे पहले अशुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय जो है वो किसको विषय बनाता है, रागादि जो विकारी पर्याय है वो उसको आत्मा को अभेद रूप से देखना, वह हो गया अशुद्ध निश्चय। फिर इसको आत्मा को मिथ्या दृष्टि करना, इसी नय का विषय। तो किसी ने मतलब आत्मा को मिथ्या दृष्टि कहना, यह किस नय का विषय, अशुद्ध निश्चय का विषय। तो निश्चय के दो चार भेद हैं, अशुद्ध निश्चय, तो अशुद्ध निश्चय देख लिया। फिर एक देश शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय किसे कहते हैं कि एक देश शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय से आत्मा को अभेद बताना,
एक देश शुद्ध निश्चय। तो आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना, देश संयमी कहना, अनुरति कहना, ये किस नय का विषय है? एक देश शुद्ध निश्चय है। क्योंकि सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दृष्टि कहना, ये क्या है? आत्मा की शुद्ध पर्याय है, अल्प विकसित है, पर क्या है? शुद्ध पर्याय होने से एक देश शुद्ध निश्चय का यह विषय है। फिर पूर्ण शुद्ध निश्चय माने साक्षात शुद्ध निश्चय, इसका विषय क्या है? आत्मा को अभेद बताना। यह शुद्ध निश्चय का विषय है पूर्ण शुद्ध पर्याय से, माने केवल ज्ञानी जीव कहना आत्मा को। यह कौन सा नय का विषय? साक्षात शुद्ध निश्चय। तो यह हो गया पूर्ण शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय एक ही बात है। एक देश शुद्ध निश्चय अलग है और परम शुद्ध निश्चय अलग है। और जो पूर्ण शुद्ध निश्चय नय है और साक्षात शुद्ध निश्चय, ये दोनों एक ही बात है। और जो जहाँ पे शुद्ध निश्चय कहा गया है, तो उसमें क्या ग्रहण करना है? परम शुद्ध निश्चय। जैसे गाथा में भी कहा है, 11वीं गाथा में क्या कहा है कि शुद्ध निश्चय शुद्ध ने को भूतार का है। तो उसमें क्या लेना है अपने को? परम शुद्ध निश्चय। आगे प्रश्न उठाकर वह कहते हैं कि ये जो गाथा है उसमें जो नय कहा है उसमें कौन सा नय ग्रहण करना है? तो यहाँ पे परम शुद्ध निश्चय को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के शुद्ध निश्चय का है। फिर ये जो 4 व्यवहार के कहे और 4 निश्चय के कहे, ये इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 अध्यात्म के नहीं कहे गए हैं। इसको अगर इसकी आवश्यकता के बारे में देखें तो अगर व्यवहार नहीं को देखें, व्यवहार नहीं की क्या आवश्यकता है? असद्भूत व्यवहार नहीं जो है, ये क्या कहता है कि बाह्य जो पर वस्तुएं हैं और अपना जो शरीर है, इसको आत्मा का कहना, ये क्या हो गया? असद्भूत व्यवहार नहीं, उपचरित और अनुपचरित। तो इसको अगर नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत आएंगी? अगर हम पर वस्तु जो बाह्य वस्तु है और अपने शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो किसी को हिंसा का पाप नहीं लगेगा अगर शरीर को अपना नहीं मानेंगे। तो इस अपेक्षा से इस नय का प्रयोजनवश इस नय की आवश्यकता है, परंतु इस नय के विषय को सर्वथा ग्रहण नहीं करना, क्योंकि सर्वथा ग्रहण करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो अगर सर्वथा ग्रहण कर लेंगे व्यवहार, असद्भूत व्यवहार नय को, तो इसमें ही अटक जाएंगे, विकल्प में ही अटक जाएंगे, तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जैसे कि अगर सर्वथा व्यवहार को ही मानेंगे, बिना निश्चय के अगर सर्वथा व्यवहार को ही मानेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जैसा कि भजन में ही आया है कि जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। यानी कि मात्र क्रिया करने से, व्यवहार से ही मात्र मोक्ष नहीं होता। यानी निश्चय के साथ जो व्यवहार होता है, निश्चय के साथ ही जो व्यवहार होता है, उससे जो दोनों को मिलाकर ही मोक्ष मार्ग प्रदान होता है। यानी जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, इसमें भी तीन मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं, तीनों की एकता रूप का है, इसलिए निश्चय से मोक्ष मार्ग का है, इसलिए भूतार्थ है वो, भूतार्थ इसलिए कहा गया। अगर अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 5वीं गाथा में देखें कि भूतार्थ और अभूतार्थ, व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा और भूतार्थ किसे कहा? निश्चय ने को कहा। और समय सार की 11वीं गाथा में शुद्ध ने को कहा। तो निश्चय ने और शुद्ध ने, इसमें अंतर आ जाता ना? तो अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह क्या ग्रहण करना है? परम शुद्ध निश्चय। परम शुद्ध ने का जो विषय है उसको ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अभेद अखंड गौण भेदों से रहित जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको ही यहाँ पे ग्रहण करना है, परम शुद्ध निश्चय। तो उसको जब ग्रहण करेंगे तब ऐसा संशय नहीं आएगा कि किसी अपेक्षा से निश्चय ने और किसी अपेक्षा शुद्ध ने कहा गया। अगर अपन देखिए कि शुद्ध ने को भूतार्थ कहा, शुद्ध ने को भूतार्थ जो कहा, तो यहाँ पे निश्चय ने को भूतार्थ कहा,
तो निश्चय में तो चारों भेद आ जाएंगे। अशुद्ध निश्चय भी भूतार्थ है क्या? फिर प्रश्न आएगा कि निश्चय नहीं भूतार्थ है, ठीक है, तो निश्चय के चारों भेद भूतार्थ हो जाएंगे, तो क्या अशुद्ध निश्चय भी भूतार्थ है क्या? तो उसको कहना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय क्या है? अभूतार्थ है। सिर्फ अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय, ये भी क्या हो जाएगा? अभूतार्थ हो जाएगा। तो मात्र सिर्फ परम शुद्ध निश्चय ही क्या है? वास्तविकता में भूतार्थ है। उसी को ग्रहण करना है। ग्रहण करना है माने विकल्प में नहीं उलझना, तो विकल्प से रहित, जो गुण भेदों से रहित, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो उसको जब ग्रहण करेंगे, विषय को ग्रहण करेंगे, तभी अपने को आत्मा की अनुभूति होगी। जब नयों से रहित हो जाएंगे तभी आत्मा की अनुभूति होगी। परंतु नए से पहले वस्तु के स्वरूप को जानना जरूरी है। अगर नए से वस्तु के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो अनादि से अपने को असत के विकल्प चलते ही आ रहे हैं, इसलिए अपने को आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। जब नयों के द्वारा सत विकल्प को अपन जानेंगे, वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानेंगे, तब विकल्प को छोड़कर त्रिकाली ध्रुव अपने आत्मा को ग्रहण करेंगे और तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही निश्चय व्यवहार के सच्चे स्वरूप को जानकर हम सब भी आत्मा की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी को बात पूर्ण।